बिहार में सत्ता के महासंग्राम। जी हाँ, बिहार में हो रहे दिल्ली के सत्ता के लिए महासंग्राम का दूसरा चरण संपन्न हो चुका है और शेष चरणों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। हम अपने इस सत्ता के महासंग्राम एपिसोड में अलग अलग लोकसभा की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने महाराजगंज लोकसभा की चर्चा की थी। कुछ जानकारी के अभाव में हमारे टीम के द्वारा कुछ गलतियां हो गई, जिसके चलते हम इस वीडियो को दोबारा लेके आ रहे हैं। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे महाराजगंज लोकसभा के इतिहास की और महाराजगंज लोकसभा की संभावनाओं की। महासंग्राम 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 महासंग्राम। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया पर हमारा यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। जी हाँ, द सिवान डायलॉग पर हमारा नियमित चुनाव से संबंधित विशेष कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। आज के हम इस वीडियो में महाराजगंज लोकसभा के इतिहास और महाराजगंज लोकसभा की संभावनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, महाराजगंज लोकसभा के इतिहास की अगर हम चर्चा करें तो महाराजगंज लोकसभा का गठन 1957 में पहली बार हुआ था। 1952 में महाराजगंज लोकसभा के नाम से यह क्षेत्र नहीं था। 1957 में यानी दूसरी संसद के लिए, जब दूसरी संसद का गठन होने जा रहा था तो 1957 में यहाँ महाराजगंज लोकसभा का गठन हुआ। महाराजगंज लोकसभा से पहली बार 1957 में महेंद्र नाथ सिंह यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में सांसद बने। उसी प्रकार से जब तीसरी लोकसभा 1962 में तीसरी लोकसभा के लिए चुनाव हुआ तो उस समय सिवान जिले के गोरिया कोठी प्रखंड के रहने वाले कदावर नेता स्वतंत्रता सेनानी कृष्णकांत सिंह यहाँ से सांसद बनकर के दिल्ली गए। महाराजगंज का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया 1962 के लोकसभा में। उसी प्रकार से चौथी लोकसभा के लिए जब चुनाव 1967 में हुए तो देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद यानी राजेंद्र बाबू के पुत्र, देश रत्न राजेंद्र बाबू के पुत्र मृत्युंजय बाबू यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और सांसद बनकर के दिल्ली गए। ये 1967 तक का ये इतिहास रहा है। 1952 जो सारण के नाम से हुआ था, 1957 महाराजगंज संसदीय क्षेत्र का गठन होने के बाद 1957 से लेकर के 1967 तक यह कांग्रेस का प्रतिनिधित्व रहा। 1971 में पहली बार समाजवादी पार्टी के बड़े नेता श्री रामदेव सिंह, उस समय के समाजवादी पार्टी के वो बिहार के एक जाने माने नेता थे, और रामदेव सिंह ने पहली बार महाराजगंज में गैर कांग्रेसी सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। और रामदेव सिंह ने कांग्रेस के तिलिस्मा को तोड़ते हुए 1971 में पहली बार यहाँ से सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दिल्ली गए सांसद बन करके। उसी प्रकार से फिर वो 1977 में जनता लहर में वो जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में महाराजगंज से चुनाव लड़े या फिर कांग्रेस को बुरी तरह से पराजित करते हुए दूसरी बार वह सांसद बनकर के दिल्ली गए। और ये 2 टर्म यानी कुल 10 साल गैर कांग्रेसी सांसद महाराजगंज को मिले। उसी प्रकार से 1980 में जब चुनाव हुआ, 1980 और 1984 का जो दोनों आम चुनाव था, उस आम चुनाव में यहाँ से कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ नन्हे बाबू यहाँ के सांसद बने। वो कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर वे दिल्ली गए 1980 के आम चुनाव में, फिर 1984 के आम चुनाव में। कृष्ण प्रताप सिंह सिवान जिले के ही दरौली प्रखंड के रहने वाले थे और लगातार 2 बार सिवान महाराजगंज से सांसद बने। उसी प्रकार से 1989 का जब चुनाव आया तो उस चुनाव में यहाँ से समाजवादी पार्टी के कदावर नेता श्री चंद्रशेखर चुनाव लड़े, क्योंकि वो 1984 के इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए कांग्रेस की जो राजीव लहर थी, उस राजीव लहर में, सहानुभूति की लहर में वो बलिया से चुनाव हार गए थे और उनके समर्थक नहीं चाहते थे कि दोबारा वो चुनाव हारे। उन्हें अपने सीट, बलिया उनके परंपरागत सीट है, उस सीट से उनको ऐसा मन में डर, राजनीतिक हलकों में चर्चा होती है। वास्तविकता क्या था ये कहना मुश्किल है। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी अब नहीं रहे, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो सकती है।
लेकिन उस समय राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि एक सुरक्षित सीट चंद्रशेखर जी को चाहिए, और फिर उन लोगों ने, उनके समर्थकों ने महाराजगंज से उनको चुनाव लड़ाया। अब महाराजगंज से वो चुनाव जनता दल के टिकट पर चुनाव जीत के गए। वो महाराजगंज के साथ साथ बलिया से भी चुनाव लड़े थे, और फिर उन्होंने अपने परंपरागत सीट बलिया को अपने पास रखा। महाराजगंज में इस्तीफा दे दिया, और महाराजगंज के इस्तीफा देने के बाद जनता दल के ही समाजवादी पार्टी के कदावर नेता राम बहादुर सिंह उपचुनाव लड़े। जी हाँ, महाराजगंज संसदीय सीट पर ये पहली बार उपचुनाव हुआ, और इस उपचुनाव में राम बहादुर सिंह यहाँ से सांसद बनकर के दिल्ली गए। उसके बाद फिर 1991 का आम चुनाव हुआ। उस आम चुनाव में यहाँ जनता दल से उस समय राम बहादुर सिंह को यहाँ टिकट नहीं मिला, और जनता दल से गिरिजा देवी को जनता दल ने टिकट दिया, और गिरिजा देवी यहाँ से चुनाव जीत गई। गिरिजा देवी उस समय के जनता दल के कदावर नेता थी, और वह यहाँ से चुनाव जीत कर गई। वो बैजनाथ पांडे की धर्मपत्नी थी, और प्राध्यापिका थी, कॉलेज में लेक्चरर थी, और वो फिर यहाँ से जनता दल के चुनाव पर जीत के गई। और अभी तक के इतिहास में, महाराजगंज के इतिहास में एकमात्र महिला सांसद हैं जो जिन्होंने महाराजगंज से प्रतिनिधित्व किया। उसी प्रकार से 1996 का फिर चुनाव आया, आम चुनाव आया। उस चुनाव में राम बहादुर सिंह पुनः यहाँ समाजवादी जनता पार्टी के प्रत्याशी हुए, और फिर वो यहाँ से चुनाव जीत करके दिल्ली गए। 1996 में वो दिल्ली गए। बाद के कालखंडों में चंद्रशेखर जी की जब सरकार बनी तो वो महाराजगंज के सांसद के रूप में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्होंने महाराजगंज का प्रतिनिधित्व किया। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने महाराजगंज से प्रतिनिधित्व किया। और 1998 में फिर 1998 में राम बहादुर सिंह के बाद समता पार्टी ने प्रभुनाथ सिंह को टिकट दिया। जी हाँ, महाराज मशरख के जो विधायक हुआ करते थे प्रभुनाथ सिंह, उस समय के चर्चित नेता थे, इस क्षेत्र के बाहुबली नेता माने जाते थे। 1998 में समता पार्टी ने प्रभुनाथ सिंह को चुनाव लड़ाया, और 1998 से लेकर के 2004 तक लगातार प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज का प्रतिनिधित्व किया। 2009 का आम चुनाव आया। 2009 के आम चुनाव में उमाशंकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े, और वर्तमान सांसद उस समय के प्रभुनाथ सिंह जनता दल यू के टिकट पर चुनाव लड़े, और प्रभुनाथ सिंह को चुनाव हारना पड़ा। उमाशंकर सिंह यहाँ से 2009 में चुनाव जीत करके और जनता दल के टिकट पर दिल्ली गए। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि 2013 में उनका निधन हो गया। और फिर 2013 में जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में प्रभुनाथ सिंह को जनता दल ने टिकट दिया। अब प्रभुनाथ सिंह जनता दल से उपचुनाव में, ये महाराजगंज संसदीय सीट पर दूसरी बार उपचुनाव हुआ था, और प्रभुनाथ सिंह उपचुनाव में राजद के टिकट पर चुनाव जीत करके दिल्ली गए। लेकिन वहीं जब 2014 का आम चुनाव हुआ और मोदी लहर आया, तो मोदी लहर में प्रभुनाथ सिंह पुनः राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बने, लेकिन वह बुरी तरह से चुनाव हार गए। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रभुनाथ सिंह को बुरी तरह से हरा दिया। और फिर 2019 का चुनाव आया, तो 2019 के चुनाव में प्रभुनाथ सिंह को टिकट नहीं मिला। प्रभुनाथ सिंह के स्थान पर राष्ट्रीय जनता दल ने उनके पुत्र और छपरा के पूर्व विधायक रणधीर कुमार को टिकट दिया, और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रभुनाथ सिंह की तरह ही उनके पुत्र रणधीर कुमार को भी बुरी तरह से चुनाव हराया। महाराजगंज का जो ये संसदीय क्षेत्र है महाराजगंज, उसका यह एक संक्षिप्त इतिहास है। इस इतिहास में 2-3 प्रमुख बातें हैं जो हम सभी को जानना चाहिए कि महाराजगंज से चंद्रशेखर जैसे लोग जो देश के प्रधानमंत्री बने, महाराजगंज का प्रतिनिधित्व किया, महाराजगंज का सांसद चंद्रशेखर भी रहे। उसी प्रकार से जाने माने स्वतंत्रता सेनानी कृष्णकांत सिंह जो गोरिया कोठी के रहने वाले थे, वह भी महाराजगंज के सांसद रहे। और जाने माने स्वतंत्रता सेनानी रामदेव बाबू जो समाजवादी धारा के बहुत बड़ा नाम था रामदेव बाबू का, वो लगातार 2 बार यहाँ के सांसद रहे। उसी प्रकार से जाने माने समाजवादी नेता राम बहादुर सिंह यहाँ के 2 बार सांसद रहे। ये भी समाजवाद के क्षेत्र में
समाजवादी राजनीति में रामदेव सिंह, राम बहादुर सिंह, ये दोनों बहुत बड़े नाम थे और इन्होंने महाराजगंज का प्रतिनिधित्व किया है। और फिर बाहुबली नेता परमनाथ सिंह ने 4 बार महाराजगंज का प्रतिनिधित्व किया है और पिछले 2 बार से लगातार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में क्या होगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने जहां जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को अपना प्रत्याशी तीसरी बार बनाया है, वहीं इस बार यह सीट महागठबंधन के कोटे में चला गया है। महागठबंधन में कांग्रेस को यह सीट मिला है और कांग्रेस के बिहार के युवराज, जी हाँ, कांग्रेस के बिहार के युवराज यानी बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश कुमार पैराशूट से यहाँ उम्मीदवार बन करके आए हैं। पैराशूट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराजगंज संसदीय क्षेत्र जहाँ कृष्णकांत सिंह जैसा कांग्रेसी यहाँ का सांसद हुआ, महेंद्र बाबू जैसा यहाँ का कांग्रेसी सांसद हुआ, कृष्ण प्रताप सिंह जैसा कांग्रेसी 2 बार लगातार महाराजगंज से सांसद हुआ। और आज की तिथि की स्थिति यह है कि महाराजगंज संसदीय सीट पर कांग्रेस को स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिले हैं और कांग्रेस ने अरवल से अपना प्रत्याशी आयात किया है और वह भी कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो पिछले चुनाव में वह कांग्रेस के नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से पूर्वी चंपारण में चुनाव लड़ करके बुरी तरह से हार चुके हैं और इस बार कांग्रेस ने उन्हें महाराजगंज से चुनाव लड़ाया है। देखना दिलचस्प होगा कि महाराजगंज में वो कुछ करामात कर पाते हैं या फिर मोतिहारी की तरह ही वो बुरी तरह से चुनाव हारते हैं। और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के ये पुत्र हैं आकाश कुमार और इन्हें कांग्रेस ने इस बार यहाँ प्रत्याशी बनाया है। महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी तक की जो संभावनाएं दिख रही हैं उसमें ये आमने सामने ये दोनों लोग अभी तक घोषित प्रत्याशी हैं। 2 नामों पर और महाराजगंज में चर्चा जोरों पर है। एक नाम है राजद के पूर्व नेता, राजद के बाहुबली नेता रहे परमनाथ सिंह के सुपुत्र, जो पिछले चुनाव में राजद के प्रत्याशी के तौर पर महाराजगंज से चुनाव लड़े थे। इस बार वो उनको टिकट नहीं मिला है और उन्होंने राजद से त्यागपत्र दे दिया है। ये संभावनाएं बन रही हैं कि रणधीर कुमार इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। कई लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो निर्दलीय लड़ेंगे, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगे। राजनीतिक संभावनाओं की खेल है और देखना दिलचस्प होगा कि जब नॉमिनेशन शुरू होंगे तो रणधीर कुमार किस रूप में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये अभी गारंटी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से एक और चौथा नाम है जो महाराजगंज में आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, वह है महाराजगंज छपरा के जो स्थानीय निकाय क्षेत्र से विधान पार्षद हैं, जी हाँ एमएलसी हैं, सच्चिदानंद राय, इंजीनियर सच्चिदानंद राय भी ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है, पहले तो वो दावा कर रहे थे, विभिन्न चैनलों पर उनका इंटरव्यू आया था कि कांग्रेस से उनका टिकट फाइनल हो गया है, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया और कांग्रेस ने बिहार कांग्रेस के युवराज आकाश कुमार को टिकट दे दिया जो भुइयार जाति से हैं। इधर सच्चिदानंद राय भी भुइयार वोटों के बल पर सांसद बनने का दावा ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि हम अभी तक जो भी चुनाव लड़े हैं वह चुनाव जीते हैं। वो बार बार इंटरव्यू में कह रहे थे कि हमको 56% मतदाताओं ने वोट दिया है, तो शायद वह इस बात को भूल रहे हैं कि वह जनप्रतिनिधियों के द्वारा जहां खरीद फरोख्त की बातें होती हैं, वोट खरीदे जाते हैं, वोट बेचे जाते हैं, ऐसे मतदाताओं के प्रतिनिधि के तौर पर वो चुनाव जीते हैं। उन पर भी बहुत सारे आरोप लगते हैं कि वह वोट को खरीद लिए थे। अब वास्तविकता क्या है यह भगवान जाने या फिर उस क्षेत्र के वो प्रतिनिधि जाने, स्थानीय निकाय के, जिन्होंने सच्चिदानंद राय को वोट दिया था। और ये आम चुनाव है। आम चुनाव और जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो चुनाव होते हैं दोनों में काफी अंतर होता है, लेकिन वो ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि जब आकाश कुमार उनके सोजाती आकाश कुमार यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आ चुके हैं, तो क्या सच्चिदानंद राय चुनाव लड़ेंगे या फिर
उनकी घोषणा हवा हवाई ही रह जाएंगी और वह चुनाव से अपने को बाहर कर लेंगे। कुल मिला जुला कर महाराजगंज का जो चुनाव है वह काफी दिलचस्प होने जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल तीसरी बार सांसद बनने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन ने पैरासूट से अपना उम्मीदवार अरवल से मंगाया है, अरवल से मंगा करके महाराजगंज में चुनाव लड़ा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का यह पैरासूट वाला उम्मीदवार चुनाव में कहां तक जा सकता है। उसी प्रकार से दो और लोगों की संभावनाएं हैं, रणधीर कुमार की और सच्चिदानंद राय की। अब ये नामांकन के बाद पता चल पाएगा कि महाराजगंज से कौन कौन लोग चुनाव मैदान में हैं, लेकिन अभी तक की लड़ाई यह दिख रही है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की स्थिति काफी मजबूत है और देखना दिलचस्प होगा कि अपने इस मजबूती को कब तक कायम रखते हैं। क्या वह तीसरी बार जाते हैं या फिर रास्ते में ही अटक जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पुनः एक बार बता दूं कि महाराजगंज को लेकर के हमने पिछला वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में कुछ जानकारी के अभाव में, हमारे टीम की जानकारी के अभाव में कुछ गलतियां हो गई थी। हमने इस बार उसको सुधार करने का प्रयास किया है। हमारे उस वीडियो के चलते जो 3 बड़े नेताओं का नाम छूट गया था, उनकी पूरी चर्चा नहीं हुई थी। कृष्णकांत बाबू, रामदेव बाबू कैसे हमने चर्चा किया था, लेकिन एक बार की चर्चा की थी, तो रामदेव बाबू 2 बार यहाँ के सांसद रहे हैं। उसी प्रकार से मृत्युंजय प्रसाद यहाँ के 1 बार सांसद रहे हैं। उन तीनों के समर्थकों, उन तीनों के परिवार के लोगों से परमार मीडिया की टीम क्षमा मांगती है कि हमने अनजाने में हमसे गलती हुई और हमने इस गलती का सुधार किया है इस वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप जहां भी रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय सिया राम।